बिहार में आज से शुरू होगा राजनीति का नया अध्याय। जेडीयू और आरजेडी पहली बार आज एक साथ चुनावी अखाड़े में उतरेंगे। कभी एक दूसरे के धुर विरोधी रहे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव आज साथ साथ शुरू करेंगे चुनाव प्रचार अभियान। हाजीपुर से होगी चुनाव अभियान की शुरुआत। लालू नीतीश एक मंच से सभा को करेंगे संबोधित। 20 साल बाद साथ आए हैं दोनों नेता। बिहार में 10 विधानसभा सीटों पर होना है उपचुनाव। बीजेपी को जीत से रोकने के लिए साथ आए लालू नीतीश। 21 अगस्त को उपचुनाव के लिए होगी वोटिंग। लोकसभा चुनाव में लालू नीतीश को मिली थी करारी शिकस्त। चुनाव से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को याद आए पूर्व सैनिकों के लिए की लुभावनी घोषणा। 1962 से लेकर अब तक के हर शहीद सैनिक और अर्धसैनिक के आश्रित को मिलेगी सरकारी नौकरी। हरियाणा सरकार का ऐलान। हरियाणा के झज्जर में था पूर्व सैनिकों का कार्यक्रम। सीएम हुड्डा भी शिरकत करने पहुंचे थे। इसी दौरान किया ऐलान। बहादुरी पुरस्कार विजेता कर सकेंगे मुफ्त यात्रा। हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की छूट। कार्यरत सैनिकों, पूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक बल के जवानों को मिलेंगे रियायती फ्लैट। ऋण पर ब्याज की अदायगी करेगी हरियाणा सरकार। लेकिन जो भी हमारा बहादुर सैनिक या अर्धसैनिक का कोई भी, चाहे वो चाइना की लड़ाई हो, चाहे पाकिस्तान की लड़ाई हो, चाहे आपकी कारगिल की हो, इसमें किसी ने भी शहादत दी है तो उसके भी दौरान को एक नौकरी नहीं बात। हरियाणा में पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की जल्द होनी है सभा। अमित शाह महेंद्रगढ़ में करेंगे रैली। 14 अगस्त को होगी अमित शाह की रैली। पीएम मोदी कैथल में करेंगे रैली। 19 अगस्त को होगी मोदी की रैली। हरियाणा में बीजेपी के बढ़ते जनाधार से परेशान है मुख्यमंत्री हुड्डा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 10 में से 7 सीटों पर किया था कब्जा। कांग्रेस को महज 1 सीट मिली थी। हरियाणा कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह ने पार्टी आलाकमान को दिखाया ठेंगा। मोदी और अमित शाह के साथ पोस्टर में दिखे। वीरेंद्र सिंह ने 16 अगस्त को जींद में बुलाई हरियाणा निर्माण रैली। मोदी और अमित शाह के साथ छपाए पोस्टर। जींद में जगह जगह लगे मोदी और अमित शाह के साथ वीरेंद्र सिंह के पोस्टर। मंच से बीजेपी में शामिल होने का कर सकते हैं ऐलान। वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ फिर निकाली भड़ास। पार्टी में बड़े पैमाने पर अव्यवस्था की बात कही। सब कुछ जो आज की व्यवस्था है इससे लोग कांग्रेस को उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने सांप्रदायिक हिंसा पर मोदी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है। आज ताजा रणनीति पर अमल कर सकते हैं राहुल। दिल्ली में ई रिक्शा पर सरकार आज फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। नई गाइडलाइंस पर सरकार हाईकोर्ट के सामने पेश करेगी कुछ और सुझाव। कोलकाता में मुसाफिरों के लिए आज मुसीबत का दिन। टैक्सी वालों की सांकेतिक हड़ताल। 30,000 टैक्सियों में से 15,000 से ज्यादा टैक्सियां सड़कों से आज रहेंगी नदारद। पुलिस या ज्यादती के विरोध में हड़ताल। कोलकाता में हड़ताल को सभी राजनीतिक दलों का मिला समर्थन। कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर भी उठे सवाल। राजधानी दिल्ली से सटे गुड़गांव में 2 सगी बहनों से गैंगरेप। 4 लोगों पर गैंगरेप का इल्जाम। गैंगरेप पीड़ित बहनों की उम्र 15 और 13 साल। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। दिल्ली में सुरक्षाकर्मी भी नहीं रहे सुरक्षित। उस्मानपुर इलाके में 4 बदमाशों ने कांस्टेबल से की लूटपाट और मारपीट। घायल कांस्टेबल को जग प्रवेश अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरियापुर इलाके में पीसीआर में था तैनात। लूटपाट केस में एक की हुई गिरफ्तारी। पीड़ित कांस्टेबल देवेंद्र का गंभीर आरोप का पुलिस महकमे ने नहीं की मदद। एक
सोने की चैन छीनी और 4000 रुपये छीने। और जो पुलिस वाले थे वो बार बार उनको छोड़ रहे थे। पुलिस वाला बोला अगर भाई मेरे पास मैं फ़ोन मिला रहा था। मैंने उनको बोला सर मैं महकमे से हूँ। उनने मेरी कोई हेल्प नहीं करी। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में बिजली कटौती से नाराज लोगों का हंगामा। दुर्गापुरी रोड पर जाम लगाया। 12 घंटे से नहीं आ रही बिजली। शिरडी के साईं की पूजा विवाद पर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की एक और नई पहल। शिरडी में साईं संस्थान को भेजा धर्म संसद का न्योता। स्वरूपानंद के धर्म संसद का न्योता लेकर प्रतिनिधि मंडल शिरडी पहुंचा। 24-25 अगस्त को छत्तीसगढ़ में करवदा के कबीर धाम में होगा धर्म संसद। धर्म संसद में चारों पीठ को भी भेजा गया बुलावा। सारे अखाड़े के प्रतिनिधि भी रहेंगे मौजूद। साईं संस्थान को धर्म संसद में अपना पक्ष रखने का दिया न्योता। विवाद निपटारे की योजना। पीएम मोदी भी जल्द शिरडी जाकर करेंगे साईं का दर्शन। विवाद चल रहा है उस विवाद को संवाद के जरिए समाप्त करने के लिए पूज्य जगत गुरु जी ने हम लोगों को भेजा है। बीजेपी के बाद संघ ने छेड़े हिंदू राष्ट्र के सुर। मोहन भागवत बोले जब इंग्लैंड के लोग अंग्रेज, जर्मनी के लोग जर्मन हो सकते हैं तो हिंदुस्तान के लोग हिंदू क्यों नहीं हो सकते। सरहद पर एक बार फिर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजरों ने मोर्टार से दागे गोले। बीएसएफ के चिनाज और पित्तल पोस्ट पर मोर्टार से हमला। भारतीय सुरक्षा बलों ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी जारी। लश्कर और जैश के आतंकियों को सरहद पार कराने की साजिश। सरहद पार चहलकदमी करते देखे गए लश्कर और जैश ए मोहम्मद के आतंकी। सुचतगढ़ के पास से घुसपैठ करने की कोशिश। मंत्री के विवाद पर मंत्रालय ने दी सफाई। मानव संसाधन मंत्रालय ने जारी किया बयान। कहा अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से स्मृति ईरानी को दिया था सर्टिफिकेट। येल यूनिवर्सिटी ने भी दी सफाई। कहा स्मृति ईरानी और दूसरे सांसदों को पार्टिसिपेट करने के लिए सर्टिफिकेट दिए गए थे, न कि डिग्री। इंडिया टुडे के वुमेन्स समिट में स्मृति ईरानी ने कहा था मेरे पास येल यूनिवर्सिटी की डिग्री। I can bring out and show how Yale celebrated my leadership capacity. In that kitty of mine where people call me unpad, I do have a degree from Yale as well, which I can bring out and show how Yale celebrated my leadership. MIM के सांसद असुद्दीन ओवैसी ने कहा येल यूनिवर्सिटी में 7 दिनों का मैंने भी किया था कोर्स, लेकिन ये कोई डिग्री नहीं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा वैसे ये हमारे लिए मुद्दा नहीं, लेकिन स्मृति ईरानी खुद दे सफाई। उनके पास डिग्री है या डिग्री नहीं है, ये सच्चाई तो स्मृति ईरानी ही जान सकती हैं, कोई दूसरा नहीं जान सकता है। इस तरह काम करती हैं, मिनिस्ट्री को किस तरह आगे ले जाती हैं, अच्छा काम करती हैं, बुरा काम करती हैं, बड़ा मुद्दा वो है। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमार स्वामी ने कहा संसदीय कमेटी का हिस्सा बनकर येल में मैंने भी बिताए 15 दिन, लेकिन वो कोई कोर्स या डिग्री नहीं। स्मृति ईरानी की डिग्री पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर बोली बीजेपी। कहा कांग्रेस के पास कोई और मुद्दा नहीं बचा। देखिए कांग्रेस पार्टी को नॉन इश्यूज पर इशू बनाने की आदत पड़ गई है। उसके पास कोई इशू रह नहीं गया है, मुद्दों का अकाल पड़ गया है, और जिस तरह से मुद्दों का टोटा पड़ गया है उसमें इस तरह के मानसिक संतुलन को बिगड़े हुए सवाल और बिगड़े हुए बयान स्वाभाविक है, इसलिए हम उस पर कोई बहुत टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। भारत रत्न को लेकर अटकलें तेज। पीटीआई के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को मिल सकती है देश का सर्वोच्च सम्मान। वाजपेयी के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर भी अटकलें। पीटीआई के मुताबिक प्रधानमंत्री 15 अगस्त को अपने भाषण में कर सकते हैं ऐलान। सरकार के सूत्रों के मुताबिक भारत रत्न के नामों पर अब तक औपचारिक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है।
सूत्रों के मुताबिक सरकार अटल बिहारी वाजपेयी और सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने के पक्ष में। पीटीआई के मुताबिक भारत रत्न के लिए 5 नामों पर हो रहा है विचार। प्रधानमंत्री मोदी लेंगे आखिरी फैसला। ओडिशा के भुवनेश्वर और क्योंझार जिले में बाढ़ से भारी तबाही। वैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर। जिले के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। सैकड़ों लोग घर छोड़ने पर मजबूर। सैकड़ों गांवों पर जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। राहत शिविरों में रह रहे हैं लोग। ओडिशा में इस बार बाढ़ से करीब 17 लाख लोग प्रभावित। कई लोगों की हो चुकी हैं मौतें। राज्य की ज्यादातर नदियां उफान पर। कई जिलों में बनाए गए राहत शिविर। उत्तरकाशी की 80 गंगा में अचानक जलस्तर बढ़ने से फंसा 10 साल का एक बच्चा। आपदा प्रबंधन के जवान ने मुश्किल से लड़के को निकाला। 3 साथियों संग नहाने गया था लड़का। जलस्तर बढ़ने पर तीनों साथी किसी तरह बाहर निकलने में रहे कामयाब, लेकिन 10 साल का लड़का धारा के संग बहकर पत्थरों के बीच फंसा। बचाव कार्य के दौरान आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग पर उठे सवाल। मौके पर पहुंचकर भी लगे 3 घंटे। बचाव कार्य के दौरान आपदा प्रबंधन के जवान के हाथ से छूटी रस्सी। ग्रामीणों ने जैसे तैसे लड़के को बाहर निकाला। नहीं, फॉल्ट क्या है उसको यही पता नहीं कि मैंने जाना कैसा है, कैरेबिन कैसे बांधना है, किस में बांधना है, सीलिंग किसको बोलते हैं, कुछ पता नहीं है। बस तनख्वाह खा रहा, बात खत्म है। सरकार की तरफ केरल पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने आई बड़ी लापरवाही। विकलांगों के लिए क्लर्क भर्ती परीक्षा में 3री मंजिल पर था परीक्षा हॉल। लिफ्ट की सुविधा नहीं। परिजनों ने विकलांग परीक्षार्थियों को गोद में लेकर 2री और 3री मंजिल तक पहुंचाया। असम के बोकाहाट में 2 शिकारी ढेर। काजीरंगा नेशनल पार्क में जानवरों का शिकार करने पहुंचे सुरक्षा गार्डों ने मारी गोली। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पेट्रोलिंग कर रहे सुरक्षाकर्मियों ने शिकारियों को रोका, लेकिन शिकारियों ने पेट्रोलिंग टीम पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 2 शिकारी हुए ढेर। शिकारियों के पास से राइफल, कारतूस और पहचान पत्र बरामद। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। नोएडा पुलिस ने एडवोकेट मर्डर केस में एक महिला और उसके भाई को किया गिरफ्तार। एक आरोपी फरार। वकील के मुवक्किल थे दोनों आरोपी। संजय उर्फ टाइगर नाम के वकील की कुछ दिनों पहले चाकू से गोदकर हुई थी हत्या। पेस 2 इलाके में सेंट्रो कार में मिला था शव। पुलिस के मुताबिक आरोपी अवनीश को शक था कि वकील संजय दूसरे पक्ष से मिला है। घर बुलाकर पत्नी और साले संग की हत्या, बाद में शव को फेंका। बैंगलोर में लगा मनमोहक फ्लावर शो के दौरान गुलाब के फूलों से की गई अद्भुत सजावट। लाल गुलाब से सजाई गई हाथियों की मूर्ति, पीले और सफेद गुलाब से सजे गुंबदों ने लोगों को लुभाया। मुंबई में अक्षा बीच पर समुद्र में डूबने से 2 लड़कों की मौत। दोस्तों संग समुद्र में कर रहे थे मौज मस्ती। लहरों के बीच फंस गए थे 5 लड़के। देखते ही देखते डूबने लगे। 3 लड़कों को मुश्किल से बचाया जा सका। 2 लड़कों की डूबकर हुई मौत। ग्रेटर नोएडा में नाइजीरियाई छात्र का शव मिला। कासना थाना क्षेत्र के मीडिया विलेज में संदिग्ध हालत में मिला शव। शारदा यूनिवर्सिटी में बीएससी की पढ़ाई करता था नाइजीरियन छात्र। कमरे में कुर्सी पर मिला शव। पड़ोसियों ने बदबू आने पर दी पुलिस को सूचना। श्रीनगर में किसानों पर पड़ी मौसम की मार। बारिश से आलू बुखारा की फसल बर्बाद। बर्फबारी से आलू बुखारा की उपज पर पड़ा था असर। बारिश से मौजूदा फल भी हुई खराब। 40% हुई उपज। लगातार मार्च अप्रैल मई के महीनों में जो लगातार बारिशें हुई है, उस दौरान जो प्लम की जो फ्लावरिंग थी वो खिलने के साथ साथ बारिशें इतनी तेज़ तर रही कि उसमें जो फ्रूट सेट अच्छी तरह से नहीं हो पाया।
दिल्ली में ब्राइडल फैशन वीक की धूम, मॉडलों ने रैंप पर कैटवॉक करके दिखाए जलवे। ब्राइडल फैशन वीक में तमाम अभिनेत्रियों ने भी रैंप पर किया है कैटवॉक। पोलैंड में तीरंदाजी विश्व कप में भारत की महिला टीम ने जीता गोल्ड, मेक्सिको को 6-0 से हराया। पुरुष तीरंदाजी टीम को मिला सिल्वर। सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच खेलने लंदन पहुंची टीम इंडिया। ओवल में 15 अगस्त से होगा मुकाबला। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-2 से पीछे। इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक ने कहा, टीम में नहीं होगा बदलाव, ओवल में सीरीज जीतने की तैयारी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कसा तंज, कहा शर्मनाक रहा भारत का प्रदर्शन। बोले एंडरसन विवाद में इतनी उलझी टीम इंडिया की क्रिकेट से हटी नजर। ग्वालियर में मेजबान श्रीलंका ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 7 विकेट से दी मात। 14 अगस्त से दूसरा और आखिरी टेस्ट। इस टेस्ट के बाद महिला जयवर्धने लेंगे टेस्ट क्रिकेट से संन्यास।